ओम शांति। आज समझते हैं आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। ये किसी का कमेंट में प्रश्न भी था, है ना। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले सूर्य को समझना पड़ेगा। सूर्य क्या करता है? सूर्य का प्रकाश धरती के हर कण कण में पड़ जाता है ना। और अपने आप जाता है, सब चीज़ों पर लाइट शाइन करता है, उसको करना नहीं पड़ता है ना। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सूर्य घूमता है ना। लेकिन धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। सूर्य एक जगह से ही धरती के हर चीज़ों पर लाइट शाइन करता है। उसी तरह आत्मा का प्यार, है ना, माइंड के एक एक बॉडी, एक एक सेल्स, एक एक ऑर्गन्स में फ्लो होते रहता है ना। आत्मा के कोई खास जगह या टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है। आत्मा टाइमलेस है। कैसे टाइमलेस है, इसकी वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आत्मा हमेशा नाव में है और ना, और अब अभी है, यही है, एवर प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, पहले अपने को चेक करना पड़ेगा। अपने को देखना पड़ेगा कि मन में जो थॉट आ रही है, फीलिंग आ रही है, इमोशन आ रही है, ये किसके बिहाफ में आ रही है ना। कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे 2 मिनट पॉज होकर आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है ना। तो इसको चेक करने के लिए कि कौन है, 2 तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। एक तो मैं इस शरीर में हूँ और ये दुनिया में जो दिख रहा है वो रियल समझकर अपने को चेक कर रही हूँ, है ना। अपने इमोशन और सेंसेशन को इस भाव से आप एक चेक करते हैं। और दूसरा, आत्मिक दृष्टि से जब आप चेक करेंगे कि मैं ये देख रही हूँ कि मैं एक बीइंग हूँ, ये बॉडी हमारे अंदर एक वाइब्रेशन के रूप में है और ये दुनिया भी एक इमेजेज के रूप में हमारे अंदर है ना। ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसे दिख रही है। ये संकल्प फीलिंग जो आ रहा है, ये किसके बिहाफ में आ रहा है? मन में मैं हूँ तो आ रहे हैं। आत्मा साइलेंस है ना। आत्मा साइलेंस है, बॉडी संकल्प बोल नहीं सकते। तो ये कौन बोल रहा है ना? मन बोल रहा है। लेकिन ये मन भी जो बोल रहा है, किसके बिहाफ में बोल रहा है? मैं हूँ तो मन भी बोल रहा है। तो आत्मा इसको देखती है साक्षी होकर। यही चेकिंग हम जब सारा दिन करते हैं, है ना, अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, तो इस सेपरेट आइडेंटिटी के जो भान है, ये धीरे धीरे मर्ज होने लगता है। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब जैसे इस बॉडी का नाम है किरण, तो ये नाम और ये बॉडी का जो सॉलिड बॉडी का भान है, ये धीरे धीरे मर्ज होने लगता है, कम होने लगता है ना। आत्मिक दृष्टि से जब बॉडी को देखते हैं तो ये लगता है कि ये बॉडी मूव कर रही है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, लेकिन मैं आत्मा स्टिल और साइलेंस हूँ। जब इस दृष्टि से आप देखेंगे तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आत्मा देख रही है, अनुभव कर रही है, लेकिन आत्मा स्टिल और साइलेंस है। वे मूव नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। आत्मिक दृष्टि से बॉडी कहीं आ जा नहीं रही है। माइंड के दृष्टि से लगता है कि बॉडी इधर उधर मूव कर रही है। थॉट बोल रहा है कि मैं जा रही हूँ, है ना, जा रही हूँ। आना जाना मूवमेंट्स, ये अगर आप शब्द को हटा दे कि मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, अगर इस शब्द को हटा दे तो क्या बचा? है ना, मैं कहीं आ जा नहीं रही हूँ। ये शब्द जो, ये लेबल जो हमने लगा दिया है, इस वजह से लगता है कि मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। जैसे रात को सपने देखते हैं, सपना में क्या होता है? सब कुछ रियल दिखाता है। परिवार भी अलग दिखाएगा, वो भी रियल। खाने का भी कई बार तो टेस्ट भी लगता है कि हम खा रही हूँ, उसकी स्वाद भी मुंह में आ जाता है। हम कहीं घूम रही हूँ,
कहीं बहुत सारा पानी दिखाता है, मन अजीब अजीब सपने आते हैं ना, सपने में तो कैसे कैसे सीन दिखते हैं। लेकिन जब नींद खुलती है तो हम कहीं जाते आते हैं, बेड पर ही लेटे रहते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो एक सपना था, है ना। लेकिन उसी तरह प्रैक्टिकल जीवन में भी अनुभव भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ गई ना वहाँ गई, है ना, लेकिन सब कुछ अनुभव हो रहा है ना। तो आत्मा साइलेंस और स्टिल है। स्टिल का मतलब आत्मा चेंज नहीं होती है, अगर कहीं आती जाती है तो चेंज हो जाएगी। तो आत्मा का नेचर है चेंजलेस, क्योंकि कोई थॉट मन में आता है तो बॉडी भी फील करती है। कोई भी संकल्प आता है तो अपना पूरा परिवार लेकर आता है, अकेले नहीं आता है। उसके साथ फीलिंग भी आती है, इमोशन भी आती है, और वो क्या करता है, रियल फील करवाता है ना। क्यों रियल फील करवाता है मन? क्योंकि मन का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है कि वो आपको रियल दिखाता है। इसीलिए बाबा आकर क्या करता है, मन का चश्मा ही उतार देता है। आत्मा जब मन का चश्मा पहन लेती है तो टाइम स्पेस में आ जाती है, तब उसको ये सब माइंड बॉडी रियल दिखने लगते हैं, ये दुनिया रियल दिखने लगती है ना। जो कुछ भी इंद्रियां से हो रहा है वो सब आत्मा को रियल लगता है ना। तो इसीलिए बाबा मन ही ले लेता है आत्मा से। अब आत्मा स्टिल और साइलेंस है और सारे इंद्रियों से कर्म करा रही है ना, सब कुछ अनुभव कर रही है, लेकिन आत्मा कहीं आती जाती नहीं है ना। हम इसको, तो इस आत्मा को जो अनुभव हुआ एक 3D मूवी की तरह ये अनुभव हुआ। 3D मूवी देखने गई थी तो कोई मॉल में, तो वहाँ पर बच्चों ने ले गया था और वो वहाँ बताया कुछ नहीं, उसने एक गाड़ी में बैठा दिया और एक चश्मा लगा दिया और एक कार्ड उसको पता ना कार्ड से टच किया कि क्या, तो ऐसा लगा कि मैं गाड़ी स्टार्ट करके जंगल में जा रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी गुफा, भयंकर भयंकर जानवर और इतने समुद्र, खाई, ऐसी ऐसी सीन थी कि मन में इतनी धड़कन बढ़ गई, पसीने आने लगे, घबराहट होने लगी। क्यों होने लगी? कि लगा कि अब तो हमने कार ड्राइव करके निकल चुकी हूँ, अब मैं आवाज़ भी लगाऊंगी तो बच्चों को सुनाई नहीं पड़ेगा, मेरे को कौन रोकेगा, अब जो होगा देखना। बाबा 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 कर रही थी, है ना। फिर बाबा बाबा मैं फरिश्ता हूँ, बाबा की गोद में बोल रही थी हल्की हल्की मन से। अचानक मैं इसको साक्षी होकर साइलेंस में देखने लगी। तो जब साइलेंस में देखने लगी तो धीरे धीरे जो घबराहट और जो डर की जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे कम होने लगा, मर्ज होने लगा। और फिर जब पिक्चर ख़त्म हुई तो चश्मा उतारा हमारा, तो देखे कि हम तो यहीं की यहीं हैं, कहीं गए ही नहीं, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं किए, गाड़ी तो आर्टिफिशियल थी और इतना रियल दिख रहा था कि सही में लग रहा था कि एकदम रियल है। तब मेरे को अनुभव हुआ कि इसी तरह हमें महसूस होता है कि मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, ये दुनिया की जो चीज़ें दिख रही है सब रियल है, लेकिन वाकई में कुछ भी रियल नहीं है ना। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, आत्मा स्टिल और साइलेंस है। ये पक्का मेरे को अनुभव हो गया कि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में तो यूज़ तो करना ही पड़ता है कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, है ना। लेकिन पीछे पता रहता है कि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। तो ये अनुभव का चीज़ है, आप अनुभव से पता कर सकते हैं। जब तक ये बॉडी आपको सॉलिड दिखेगी और ये दुनिया मैटर के दिखेगी तभी आपको अनुभव नहीं होगा। जब आपको बॉडी सेंसेशन और वाइब्रेशन की महसूस होने लगेगी, है ना, ये दुनिया के जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये ऐसी है नहीं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आत्मा कहीं आती जाती नहीं है ना। क्यों? इससे क्या होता है कि धीरे धीरे माइंड बॉडी का जो भान है ना वो मर्ज होने लगता है, बॉडी का भी भान मर्ज होने लगता है, पर्सन आइडेंटिटी भी मर्ज होने लगती है और ये पक्का हो जाता है कि मैं हूँ ही आत्मा। अब आत्मा के सीट पर सेट होकर अपने स्वधर्म में रहकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर सारे कर्म हो रहे हैं, है ना। लेकिन ये पता रहता है, पीछे में अवेयरनेस रहती है कि मैं स्टिल और साइलेंस हूँ, कहीं आ जा नहीं रही हूँ, है ना। तो ये अनुभव का चीज़ है। आप जो है अगर आपको समझ में आ गई होगी, है ना, तो इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी महसूस होगा।
ओम शांति। थैंक यू बाबा।